दौलत जरूरी। अब दौलत कमाने के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी। दौलत कमाने के लिए सुस्ती और काहली से बचना जरूरी। दौलत कमाने के लिए सबसे पहले उठना जरूरी। दौलत कमाने के लिए वक्त की पाबंदी जरूरी और रात में जल्दी सोना जरूरी, ताकि वरना रात में अगर गहरी नींद 5 घंटा न ले तो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो लोग कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अगर वह गौर से देख ले, किताब में आया है कि इशा की नमाज के बाद फजूल बातें करना मकरूह है। फजूल बात तो यूं ही फजूल बात नहीं, दुनियावी बात करना मकरूह है। फजूल बात तो हमेशा मकरूह है। दुनियावी बात करना, इशा की नमाज के बाद दुनिया की गुफ्तगू करना, पॉलिटिकल चर्चा करना, खेती बाड़ी का चर्चा करना, दुनिया की गुफ्तगू इशा की नमाज के बाद नहीं करना। क्यों? इसलिए कि फजर की नमाज कज़ा हो जाने का चांस है, वो जल्दी से सो जाए। हाँ, अलबत्ता मेहमान कोई घर में आ जाए तो मेहमान की दिलजोई के लिए थोड़ी देर गुफ्तगू की जा सकती है। और आज हाल यह है कि इशा की नमाज के बाद ही बंदा सारी गुफ्तगू लेके बैठता है और 10, 11, 12 बजे तक मीनिंगलेस टॉक, यानी जिस गुफ्तगू का कोई मतलब नहीं है, बैठ के बातें कर रहे हैं। चूंकि मगरिब के बाद बात करेंगे तो फौरन इशा की अजान हो जाएगी। ये नेक लोग जो नमाज की पाबंदी करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं वो तो छोड़िए, उसका तो कोई सिस्टम नहीं है। वो जब चाहें सोएं, जब चाहें खाएं, जब चाहें उठें, जब चाहें बात करें। रात में सोना है 2 बजे, सुबह उठना है 10 बजे, खाना है दोपहर का 12 बजे, शाम का खाना खाना है 5 बजे, रात का खाना खाना है रात के 1 बजे। वहां तो कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए जब सिस्टम नहीं है तो वक्त उसको बता देता है, वक्त उसे जलील करके बता देता है कि जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसे बर्बाद कर देता है। इस्लाम में टाइम का बड़ा महत्व है। आका इस्लाम की एक हदीस पाक, नेमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास सेहत वल फराग, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आका फरमाते हैं देयर आर 2 ब्लेसिंग्स, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत के शिकार हैं, अक्सर लोग धोखे में हैं, अक्सर लोग सुस्ती के शिकार हैं। 2 नेमत, देयर आर 2 ब्लेसिंग्स। हुजूर ने जहां नमाज, रोजे, हज, ज़कात, जिहाद, सारी बातें इस्लाम में, वहीं जरा इस पॉइंट पे गौर करें कि आका अलैहिस्सलाम ने फ्री टाइम के बारे में क्या जबरदस्त बात कह दी है। मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने मोहताज नहीं रखा कि किसी दूसरे स्कॉलर के सामने जाके जिंदगी गुजारने के फॉर्मूले के बारे में उससे नसीहत हासिल करे। सारी बातें खोल खोल कर पैगंबर आज़म ने बता दी। दुनिया की सबसे अहम तरीन शख्सियत, कामयाब तरीन शख्सियत, दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा, हर जहत से अगर कोई ज़ाते गिरामी है तो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी है। ऐसे ही गैरों ने मुस्तफ़ा की तारीफ नहीं की, ऐसे ही लोगों ने अपना दिल निकाल के नहीं रख दिया, ऐसे ही लोगों ने पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से किताबें नहीं लिख डाली। एक बहुत बड़े दानिश्वर वो क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक ही were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ये कोई मुसलमान अगर बोलता तो कहता ये अपने पैगंबर की तारीफ कर रहा है, कलमा पढ़ा है पैगंबर का इसलिए पैगंबर की तारीफ कर रहा है। लेकिन ये बोलने वाला वो शख्स है जो कलमा नहीं पढ़ा, ये बोलने वाला वो शख्स है जो 2, 4, 10, 20 किताब नहीं पढ़ा, ये बोलने वाला वो शख्स है जो क्रिश्चियन है, जिन्होंने हजारों किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने दर्जनों किताबें लिखी हैं। और वो छोटी मोटी किताब नहीं लिखी है, बड़ी बड़ी किताब, जो किताब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। पीजी करने वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे उनकी किताब पढ़ते हैं। सिर्फ उनके अपने मोहल्ले में नहीं पढ़ते, बल्कि लिखने वाला पैदा हुआ ब्रिटेन में, यूरोप में, उनकी किताबें हिंदुस्तान के कॉलेज में चलती हैं।
हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चल रही है, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ। मैंने उनकी किताब अंग्रेजी में एमए करते हुए मैंने एमए में पढ़ी। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, अब अगर कोई हिंदुस्तान का छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी अगर हमारे पैगंबर की तौहीन करता है, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उन बातों को तो बिल्कुल नजरअंदाज कर देना चाहिए कि कम पढ़े लिखे जाहिल इसकी हैसियत क्या है कि दुनिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इंसान के बारे में ज़बान दराजी करता है। बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए और फिर उसका जवाब कायदे से देना चाहिए। जरा देखिए कि हाईली पढ़ा लिखा आदमी वो क्या कहता है मेरे पैगंबर के बारे में। वो कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता बेचैन है, आदमियत बेचैनी में मुब्तला। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर आदमियत के रक्षक और मुहाफिज का नाम है। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। अगर दुनिया पैगंबर आजम को रहनुमा तस्लीम कर ले, उनके गाइडलाइंस के हिसाब से जिंदगी गुजारे, तो वो बर्नार्ड शॉ कहता है ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। वह जरूर अपने मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। क्या मतलब? दुनिया के सारे मसाइल का हल मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के पास है। सारी समस्याओं का समाधान आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के पास है। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अपनी बेकसी का इलाज कराने के लिए किसी दुनियादार के पास मत जाओ, गमज़दों को रसा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हर दर्द का इलाज है इस्लाम में, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इस्लाम में, सारे मसाइल का हल इस्लाम में है। कोई इस्लाम पढ़े तो सही, कोई पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला तो करे। यही तो ट्रेजेडी है कि आज हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में गांधी को पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करने के लिए 5 मिनट का टाइम इसके पास नहीं है। इनके पास पेट पालने के लिए 18 घंटे का टाइम है। आपने सुना होगा कि जो बच्चे IAS कंप्लीट करते हैं, UPSC एग्जाम, उनके बारे में उसका इंटरव्यू जब छपता है तो आता है कि वो 18 घंटे डेली पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे, 4 घंटे सोते थे, 1-2 घंटे अपने जरूरी काम करते थे। वो बच्चे क्या हो गए? पूरे हिंदुस्तान के सबसे ग्रीन बच्चे, IAS टॉपर। और जो बच्चा पढ़ने के जमाने में सिर्फ रोएगा, फिल्म देखेगा, स्कूल नहीं जाएगा, या मदरसे में पढ़ने के लिए जाएगा, सिर्फ कुरान खानी करेगा, कुरान खानी में जो पैसे मिले बरेली शरीफ में वो बरकाती टोपी पहनेगा, चप्पल खरीदेगा, वो तो 8 साल जो बिरयानी खाएगा, चप्पल खरीदेगा, टोपी खरीदेगा, मोबाइल में रिचार्ज करेगा, वो पगड़ी लपेटने के बाद जब उसको कहा जाएगा दरसगाह में आओ नौमीर पढ़ाओ, तो फिर बोलेगा नहीं कोई ट्यूशन हमको दीजिए। वो बोलेगा ट्यूशन पढ़ाएंगे, अलीफ बा पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे। तो अगर उर्दू ही पढ़ाना था तो 10 साल क्यों पढ़े? उर्दू ही फारसी की पहली नहीं बल्कि अनवार शरीयत ही पढ़ाना है, ये 10 साल क्यों बर्बाद किया तुमने? ये तुमने 15 साल क्यों वेस्ट किया तुमने? अगर MA करने के बाद टोटो ही चलाना था तो 1 से लेके 10 क्लास तक 10 साल, इंटरमीडिएट के 2 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल, ये 10, 2, 12, 3, 15, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, 16, 17 साल। ये तुमने पढ़ाई के 17 साल क्यों बर्बाद किए? अगर बच्चों को ABCD ही पढ़ाना था, क ख ही पढ़ाना था, तो फिर ये तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक तुमने 17 साल क्यों बर्बाद किए? जो वक्त की कदर नहीं करता है वो बाद में जाने के बाद रोता है, बाद में वो मदरसे में रोता है जब वो पढ़ा नहीं सकता, वो कॉलेज में रोता है जब वो पढ़ा नहीं सकता। अगर नौकरी मिल भी जाए 10-20 लाख रुपए देने के बाद, वो स्कूल में बच्चों को जब मैथ नहीं पढ़ा सकता है तो सारे स्कूल के टीचर की निगाह में गिर जाता है, बच्चों की निगाह में वो गिर जाता है। वक्त की पाबंदी, जो स्टडी करता है 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे कंटिन्यू, वो बंदा DM अगर नहीं भी बने,
जिस सब्जेक्ट में वो एमए करता है उसका वो कीड़ा बन जाता है। एक बंदा हमारे कॉलेज के बाजू में था, वो उसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिली। गवर्नमेंट की नौकरी जिसको मिलती, टीचर अगर बना तो आजकल 50,000 महीना कमाता है, लेकिन वो बंदा आज से 25 साल पहले 3 लाख रुपए सिर्फ मैथमेटिक्स का ट्यूशन पढ़ा के कमा लेता था। 3 लाख रुपए आज से 30 साल पहले, 2000 से 2024 से 24 साल तो ये हो गए, और ये बात है 91 92 की, 34 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। जिस कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमए किया, उसी कॉलेज के बिल्कुल कोने में उसका घर था। हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक। कितने बैच थे उसके, उसी वक्त लाखों रुपए कमाता था वो। क्यों? वो नौकरी नहीं थी उसकी, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था वो, मगर कॉलेज के प्रोफेसर बच्चों के तरसते थे कि एक बच्चा आए ट्यूशन पढ़ाए, ताकि ट्यूशन पढ़ाऊं ताकि कुछ पैसे मिले। उसके पास नहीं, उसके पास जो कोई जॉब में नहीं था, सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर। सलाहियत कभी बर्बाद नहीं होती है, मेरिट कभी बर्बाद नहीं होती है। इसलिए नौकरी नहीं मिलती है तो नहीं पढ़ेंगे, उससे ज्यादा जाहिल कोई नहीं। नौकरी मिले ना मिले, तुम दक्षता, सलाहियत, मेरिट इतनी बड़ी चीज है। 10 सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के माहिर बन जाओ, लाखों रुपए तुम कमाओगे। सिर्फ अरबी अदब के माहिर आप बन जाए, अरबी अदब के माहिर बने, फिर देखें आप के लिए जॉब किस कदर तैयार है। मगर चूंकि यहाँ उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी सब पढ़ लिया, किसी में महारत नहीं। ये जमाना है महारत का, ये दौर है एबिलिटी का, ये दौर है मेरिटोरियस का, ये दौर है कंपटीशन का, ये दौर है प्रतियोगिता का, ये वक्त है मुकाबले का, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अपने बच्चों से मुखातब हैं। दूसरे लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, चूंकि हमारा अकीदा है कि यह दुनिया पानी का एक कतरा है, आखिरत समंदर के माने, सबसे बड़ी चीज है आखिरत। मरने के बाद, चूंकि दूसरों का अकीदा है कि किसी अकीदा है कि मर गया, सड़ गया, गल गया, खेल खत्म। अब कोई कहता है कि मरने के बाद फिर वो दूसरे जन्म लेता है, कोई गाय बनकर, कोई छुछंदर बनकर, कोई बंदर बनकर, कोई सांप बनकर, यानी थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये बिल्कुल निराधार है और गलत है। हमारे मजहब के फॉर्मूले के मुताबिक बंदा पैदा हुआ है इबादत के लिए, एक फिक्सेड उम्र है उसकी, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो उसकी उम्र है। इसके बाद वो मर जाएगा। मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में पैदा होकर नहीं आएगा, यहां जन्म नहीं लेगा। मरने के बाद ये दोबारा उठाया जाएगा, लेकिन कहां उठाया जाएगा? वो दूसरी दुनिया होगी। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लक़ादिर। अल्लाह कहता है कि बंदे को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि पैदा हुआ कैसे है। यह एक पानी का कतरा जो जंप करता हुआ निकलता है, कूदता हुआ, उस कतरे से इंसान पैदा हुआ है, जिसे मनी का कतरा कहते हैं। वो कतरा जंप करता हुआ निकलता है, ख्वाहिश के साथ शर्मगाह से वो कूदता हुआ निकलता है, उसी मनी के कतरे से ये इंसान पैदा हुआ। वो यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, वो निकलता कहां से है? कुरान कहता है बाप की रीढ़ की हड्डी से निकलता है और मां के सीने की हड्डी से निकलता है वो कतरा। उसी कतरे से इंसान पैदा हुआ है। बेसिकली हमारी पैदाइश एक नापाक कतरे से, बेसिकली हमारी खुराक मां के शिकम में मां का माहवारी खून, बेसिकली हमारी पैदाइश इस कदर वीक है, एक जगह से निकल के दूसरी जगह से निकल के यूटेरस बच्चादानी में जाना, फिर वहां से एक तंग जगह से निकल के दुनिया में आंख खोलना। अल्लाह ने ये बातें कह दी बंदों को ताकि तुम गौर करो पैदाइश पे। कभी भी हुस्न पे घमंड हो, कभी भी दौलत पे घमंड हो, कभी भी मकान पे घमंड हो, कभी भी अपनी औलाद और अपने खानदान पे घमंड हो। घमंड बहुत बुरी चीज है जो अपने आप से पत्थर बना देता है। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इज्जत हासिल करना चाहता है उसके लिए तवाज़ु, नरमी, मॉडेस्टी सबसे बड़ी चीज है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है।
जो अपने मन में बड़ा बनता है कि मैं अच्छा खाता हूं, मैं अच्छा पहनता हूं, मैं अच्छा कमाता हूं, मेरा घर अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला फी आयुनिन नास, इन द साइट ऑफ पीपुल, लोगों की निगाहों में उसे खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। अपनी बीवी की निगाहों में वो जलील हो जाता है, अपने बाल बच्चों की निगाहों में वो गिर जाता है, समाज के सारे लोगों की निगाहों में गिर जाता है। वो अपने मन में बड़ा होता है, लोगों की निगाहों में जलील हो जाता है। और जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, तवाज़ु के साथ, नरमी के साथ, बहुत इल्म का पहाड़ है, फिर भी समझता है आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, वो हमेशा अखलाक से लोगों से मिलता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में वो इतना मोहतरम हो जाता है कि अल्लाह उसे बुलंदी से नवाज देता है। वो अपनी निगाह में छोटा है मगर लोगों की निगाहों में अल्लाह उसे बड़ा बना देता है। तो अब जब भी घमंड हो, बुजुर्गों ने कहा है, तो अपनी बुनियादी कहानी पढ़ लेना कि तेरी इब्तदा कैसी है, तेरा आगाज कैसा है, तू इस तेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, तेरी पैदाइश की स्टोरी कैसी है। वही नापाक कतरा, वही शर्मगाहों से गुजर, वही माहवारी खून की खुराक, वही तंग जगह से दुनिया में आना। जब बुनियाद पे गौर करेगा तो बुजुर्गों ने कहा है कि अल्लाह ने पैदाइश पर गौर करने के लिए क्यों कहा है। उन्होंने कहा कि हिकमत ये होगी कि ताकि बंदा जब भी इस धरती में आने के बाद, बड़ा होने के बाद मगरूर बने हुस्न पे, दौलत पे, औलाद पे, मुलाजमत पे, तो उसे बुनियादी कहानी पढ़ लेना चाहिए कि तेरी इब्तदा कैसी है। जब बुनियाद पे गौर करेगा तो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, आजिज़ी खाकसारी पैदा हो जाएगी। तो अब उसी आयत करीमा से आगे अल्लाह ने क्या कहा है, इन्नहु अला रजइही लकादिर, बेशक अल्लाह दोबारा पैदा करने पर कादिर है। जलसे को दे रहे हो, वहां दो, कमेटी के लोग बैठे हुए, बताओ किसने दिया, कितना दिया? हाँ 3000। चलो इस बंदे ने 3000 रुपये मस्जिद की खिदमत की है, मदरसे की, जलसा की, किसकी? मस्जिद की। हाँ अल्लाह ताला तुमको नेक बनाया, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। सर पे टोपी लेके बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, तकरीर सुनो, बैठो तकरीर सुनो। 3000 रुपया दिया था, सवाब मिला। अब तकरीर सुनेगा तब जिंदगी संवरेगी। मस्जिद बन गई 50 करोड़ की, नमाजी ही नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए मस्जिद रहे मिट्टी की दीवार की, मस्जिद रहे फूस की, कोई हर्ज की बात नहीं है। नमाजी रहे टंच, मस्जिद में लगाया मार्बल, पत्थर, ये वो, एसी वेसी, काली, नमाजी नहीं। मस्जिद बद्दुआ करेगी, गांव के सारे लोगों के घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। और अगर मस्जिद आबाद रही, मस्जिद में रहे मिट्टी, मस्जिद में रहे टूटी चटाई। पहले जमाने में मस्जिद की जमीन मिट्टी की होती थी, उसमें मजा आता था। मस्जिद नबी शरीफ जो सबसे कीमती मस्जिद, सरकार दो जहां सलाम की मस्जिद, आका अलैहिस्सलाम ने तामीर की, उस मस्जिद में ऊपर में खजूर का तना था, दीवार कच्ची ईंट की थी, नीचे मिट्टी की जमीन थी। आया है हदीस में जब बारिश होती थी तो मस्जिद नबी शरीफ में पानी की वजह से कीचड़ हो जाता था। उसी कीचड़ पे लोग सजदा करते थे, मिट्टी नाक और पेशानी में लग जाती थी। सुभान अल्लाह। उस कीचड़ में सजदा करने वाले कौन लोग थे? जिसने अरब और अजम को हिला के रख दिया। Who changed the face of the world, जिसने दुनिया के चेहरे को बदल दिया, जिसने ईरान की 1000 साला हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया, जिसने रूम की सल्तनत को बदल दिया, पूरी दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया, उसी कीचड़ पे सजदा करने वाले ने कि दुनिया का जोग्राफिया ऐसा बदला कि खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज हमारे पास पत्थर के घर हैं, हमारी मस्जिदों में कालीन बिछे हैं, नमाजी इतने कमजोर हैं कि मस्जिद से बाहर निकल जाए, अब कोई बोले झूठ बोलो ये 1 लाख रुपए, सच बोलोगे 10 रुपए, बस फौरन लुंगी खोल के नंगा होकर उस हराम के 1 लाख को कबूल कर लेगा।
और चलता बनेगा, तमाम सजदों की बरकतों को खत्म कर देगा। उसी जगह कोई ऐसा टंच नमाजी जो मस्जिद से निकले, एक तरफ हराम का 1 लाख, एक तरफ हलाल का 10 रुपया, टंच नमाजी वो है, स्टाउंच नमाजी वो है जो कहे कि हराम के 1 करोड़ को मैं थूकता हूं, हलाल का 1 रुपया कबूल करता हूं। ये लोग, ये मर्द हैं, ये स्टील लोग हैं, ये आयरन बॉडी, कमजोर लोग, इतने कमजोर और हो जाएंगे, अभी और कमजोर होंगे। कितने कमजोर होंगे, अभी तो लोग हो भी गए हैं। ये तो कमाई के ताल्लुक से है, ईमान और अकीदे के ताल्लुक से इतना कमजोर लोग हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह लोग मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे। ये अक़ल इस्लाम फरमाते हैं कि लोग सुबह मुसलमान रहेंगे, शाम काफिर हो जाएंगे, शाम करेंगे मोमिन होकर, सुबह काफिर हो जाएंगे। वयुबीउ दीनहु बिअरद मिन दुनिया, आका फरमाते हैं कि लोग इतने कमजोर हो जाएंगे कि अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालें, अपने दीन को बेच डालें। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग रही हैं, क्यों? कसूर यही है कि हमने सिर्फ बिल्डिंग पे जोर दिया, हमने सिर्फ गाड़ी पे जोर दिया, हमने सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए गवर्नमेंट जॉब पर जोर दिया, यानी हमने सिर्फ दुनिया पे फोकस किया। हमने अपने घर में दुनियादारों का चर्चा किया कि फलां पढ़ा लिखा बंबई में घर बना लिया, फलां पढ़ा लिखा वो पटना में घर बना लिया, फलां इंजीनियर बना कलकत्ता में 10 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। तो हमारे बच्चों के कोमल दिमाग में जो बात आती है, बात यही आती है कि पढ़ लिख कर मकान खरीदना ये कमाल की चीज है। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली में मकान खरीदना ये कमाल की चीज है। चाहे डकैती करें, चोरी करें, दूसरों का धन लूटें, जैसे भी हो, मगर मकान बनाना है। अब ये नशा उसके दिमाग में चढ़ाने वाले उसके माँ बाप हैं जो इन लोगों का चर्चा करते हैं और बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। बच्चों के सामने ये चर्चा करना चाहिए कि एक बंदे के सामने हराम तरीके से बेपनाह दौलत आ रही थी, मगर वह बंदा गरीबी कबूल किया, मगर हराम की दौलत को ठुकरा दिया। तब बच्चा उसका कहेगा कि कैसा कभी नहीं होगा कि हम हराम के चलते ईमान बेच डालें, हराम के चलते हम अपना दीन बेच डालें, कभी नहीं होगा। जब हम अपने बच्चों के सामने बुजुर्गों की कहानी बयान करते हैं, जब हम अपने बच्चों के सामने औलिया और सालिहीन की बातें करते हैं, और बातें करना होगा, तब तुम्हारी बेटियों का ईमान बचेगा। और जब स्ट्रोंग हो जाएगा उसका ईमान, अगर कोई खूबसूरत गैर मुस्लिम लड़का लाखों रुपए देकर उसके ईमान को लूटना चाहेगा, मेरी बेटी की बुनियाद अगर मजबूत हो गई, आखिरत पे नजर, जन्नत पे नजर, ये दुनिया के 70-80 साल पानी का एक कतरा, ये दुनिया आरजी, फानी, टेम्पररी, प्रोफेशनल, जिस तरह बचपन टेम्पररी, जवानी टेम्पररी, जिंदगी टेम्पररी, उसी तरह यह दुनिया टेम्पररी, असल आखिरत है। अगर बच्चों की गुंठी में मैंने पिला दिया, अगर कोई अरबपति काफिर उसके ईमान को लूटने के लिए मिठाई का डब्बा दिखाया, 1 लाख रुपए का चेक दिया, या साहब उसको नौकरी का झांसा दिया, तो मेरी बेटी चूंकि उसकी नजर आखिरत पे, जन्नत पे है, वह उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बातें कौन करेगी? जो दीन सीखेगी, जो दीन जानेगी, जो आखिरत पे नजर रहेगी जिसकी। यहां तो बाप ने कभी आखिरत सिखाया नहीं, यहां बाप ने कभी उसको अल्लाह के रसूल की सीरत बताई नहीं, यहां बाप ने कभी जहन्नम का अजाब बताया नहीं, बाप ने कभी जन्नत के इनाम को सिखाया नहीं। तो कैसे बच्चे सीखेंगे? यहां तो सिर्फ कमाने, खाने, घर, मकान, दुकान, टाइल्स, मार्बल की बातें हो रही हैं। फला ऐसा किया, फला ऐसा किया। हराम खोरों की कहानी क्यों नहीं सुनाया? सूद खोरों की कहानी क्यों नहीं सुनाया? वह सूद खाया, उसका अंजाम दर्दनाक हुआ। वह सारी जिंदगी मारे मारे फिर के नमाज छोड़ के दौलत जमा किया, चैन से खा भी नहीं सका, बुरी मौत मर के दुनिया से गया। अपने बाल बच्चों को अखलाक की कहानी सुनाए, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा के मास्टर बना के 2 रुपया की नौकरी करवा के, चाहे 2 बच्चे की माँ जो आज भाग रही है, 4 बच्चे की माँ जा रही है। आज हमारी बेटी, हमारा बेटा भी नौकरी के चक्कर में ईमान लुटा रहा है, दाढ़ी मूंड रहा है, नमाज छोड़ रहा है। यस, चाहे कुछ भी हो, बेसिक कमजोरी यही है कि माँ बाप ने अपने बच्चों की गुट्ठी में दीन नहीं पिलाया।
उसी का असर है कि कोई खूबसूरत लड़की का मुंह देखा, ईमान बेच डाला, दौलत देखी, ईमान बेच डाला, नौकरी का शौक पैदा हुआ, नौकरी के शौक में ईमान बेच डाला, क्रिश्चियनों की फैक्ट्री में नौकरी मिली, 1 लाख की महाना, अब साहब वहां क्रिश्चियनों के मजहब को कबूल कर लिया। इसलिए जमीन बच्चों को दो या ना दो, मस्जिद रहे तुम्हारी कमजोर, मिट्टी की दीवार है, ईमान मजबूत रहे, नमाजी मजबूत रहे, अकीदा मजबूत रहे, इतना मजबूत रहे कि किराए के घर में रहो, अपने बच्चों का ईमान अगर मजबूत कर दिया, अल्लाह का डर बिठा दिया, मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा कर दी, नमाजों का पाबंद बनाया, 1000 एकड़ जमीन देना एक तरफ, अपने बच्चों के ईमान अकीदे की हिफाजत कर देना एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बात मैं सिर्फ ज़ोरे खिताबत की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं, ये हमारे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। आका फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफज़ला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते, एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, तोहफा दे दे, जमीन, मकान, दुकान, जो भी तोहफा दे दे, करोड़ों के जेवरात, मगर हुजूर कहते हैं अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। इस हदीस से पाक को 50 टन सोने से अगर तौला जाए, इस हदीस से पाक का वजन बढ़ जाएगा। आज अमेरिका के बच्चे जब ड्रग्स के आदी हो गए, जब अमेरिका के बच्चे दवाई खा के शराब पीने के आदी हो गए, तब वहां के दानिश्वरों ने कहना शुरू किया, घर, मकान, दुकान की बात बाद में करना, पहले अपने बच्चों को अदब सिखा दे, अखलाक सिखा दे, डिसिप्लिन सिखा दे, उसे मकसद हयात बता दे। अब वहां मॉरलिटी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। जब हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियां पढ़ लिख करके आवारा होने लगे, जब बच्चे ट्रेन के लुटेरे बन गए, जब साहब ट्रेन की पटरी उखाड़ने वाले बन गए, एटीएम लूटने वाले बन गए, तो अब हमारे जिम्मेदार कहते हैं हमारे मुल्क के कि बच्चों को अदब सिखाई, बच्चों को अखलाक सिखाई, बच्चों को बताइए कि पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं करना है। यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यह जुमला कहना पड़ा कि पढ़ने के बाद पकौड़ा बेचो, मगर नौकरी की तलाश में परेशान होकर अपने इल्म को बेचो मत, अपनी गैरत और खुददारी का सौदा मत करो। पढ़ने का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है, पढ़ने का मकसद एक सभ्य बनना, सिविलाइज्ड बनना, डिसिप्लिन बनना, राइट और रॉन्ग में फर्क पैदा करना, अच्छा इंसान बनना, साफ लफ्ज में एक लफ्ज में 100 बात की एक बात, अच्छा इंसान बनना। तो अच्छा इंसान बनने के लिए नौकरी जरूरी नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा नजरिया जरूरी है, अच्छी सोच जरूरी है, अच्छा काम जरूरी है। तो अब जब बच्चे बिगड़ने लगे तब कहा करोड़ों का मकान दोगे और बच्चा को डिसिप्लिन नहीं सिखलाया, वो शराब पीने के चक्कर में करोड़ों का बंगला बेच डालेगा। और आमतौर पर दुनिया में ऐसा हो रहा है। अगर किसी को ज़िना की आदत लगी, तवाइफ के कोठे पे जाने की, हिजड़ों के पास जाने की अगर आदत गलत लगी, वो जमीन बेच करके जब तक वह पाखाने की कीड़े को चाटे नहीं, उस वक्त तक उसे सुकून नहीं मिलता। आदत अगर खराब हो गई शराब पीने की, जमीन बेचेगा, जमीर बेचेगा, औलाद का सौदा करके वह शराब का एक गिलास वह पीना चाहता है। एक खरबपति कलकत्ता का, उसका बेटा शराब पीकर नदी नाले के किनारे पड़ा रहता। अब बाप रोता है कि खरबों की दौलत में क्या करूं जब औलाद हमारी खराब हो गई। जब औलाद बिगड़ने लगी, जब लोग बच्चे तबाह होने लगे, जो लोग पहले कहते थे मटेरियलिज्म, माल कमाओ, माल रहेगा तो सब लोग चाहेंगे, माल रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, आज जब बच्चे तबाह होने लगे मालदारों के, तब नजरिया ये आया कि तोहफा जो आप बच्चों को देते हैं मकान दुकान का, डिसिप्लिन का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा है, अदब का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा है, इंसानियत का तोहफा सबसे बड़ा तोहफा है। तो तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया जिस प्लेटफॉर्म पे आई है, यही पैगाम तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए तो मैंने कहा कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मुस्तफा मानवता के रक्षक का नाम है। जहां नजर दुनिया के करोड़ों दानिश्वरों की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले गई है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा था कि सारे ऊंचों में ऊंचा
समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। क्या पैगाम सरकार आला हजरत ने दी है। आज हम लोग काफिरों का देखा देखी, घर मकान दुकान, 4 बेटा है 4 घर देना है, 4 बेटा है 4 कट्ठा जमीन देना है, 4 बेटा है 4 मकान देना है। बस काफिरों की सोच पैदा हो गई। घर मकान दुकान, चाहे बच्चा उसका सड़ जाए, शराबी हो जाए, ज़िनाकार हो जाए, उसका हस्त मैथुन करने वाला, हैंड प्रैक्टिस करने वाला हिजड़ा नामर्द हो जाए, चाहे उसकी बेटियां सानिया फाहिशा